दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में कालचक्र को 4 भागों में बांटा गया है, जिसे हम सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जानते हैं। हिंदू पुराणों की माने तो हर कालखंड का आरंभ सतयुग से होता है और कलयुग पर आकर खत्म होता है। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग शुरू होता है और सृष्टि की रचना के समय से ही ये चक्र निरंतर चलता आ रहा है। हम आप आज जिस कालखंड में जी रहे हैं वह कालखंड के परिवर्तन का 30वां चक्र है। अब प्रश्न उठता है कि कालखंड को 4 भागों में ही विभाजित क्यों किया गया है और युग परिवर्तन के साथ मनुष्य में क्या क्या बदलाव आता है। इन चारों युगों में मनुष्य कैसे दिखते थे, उनकी शारीरिक बनावट क्या थी, वह कैसा व्यवहार करते थे, पति पत्नी के बीच संबंध कैसे थे। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा जी ने कालखंड को 4 युगों में बांटा। सबसे पहले खंड का नाम सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर अंतिम कालखंड का नाम कलयुग रखा। दोस्तों, आइए सबसे पहले सतयुग के मनुष्यों के बारे में जानते हैं। कालखंड का प्रथम युग यानी कि सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता है और वह धर्म है स्वार्थ का त्याग। सतयुग के मनुष्यों को कोई बीमारी नहीं होती। इंद्रियों को संयम में रखना ही बीमारी से मुक्ति का कारण होता है। इतना ही नहीं, सतयुग के मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होते। इस वजह से उनकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलते। इस युग में न किसी में घमंड होता है और न ही कोई अन्य विकार। मनुष्य आपस में लड़ते नहीं हैं और सभी प्रेम से रहते हैं। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि सतयुग में मनुष्य बड़े ही फुर्तीले होते हैं। आलस्य क्या होता है इस युग में लोग जानते ही नहीं। सतयुग के मनुष्यों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे ना तो किसी से द्वेष रखते हैं और ना ही किसी की चुगली करते हैं, ना ही किसी से ईर्ष्या और ना ही एक दूसरे के ऊपर बल प्रयोग करते हैं। सतयुग में सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। सतयुग में सभी वर्णों के मनुष्य परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए पूजा अनुष्ठान करते रहते हैं। इस युग के सभी मनुष्यों का अधिकतर समय धर्म कर्म करने में ही व्यतीत होता है। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा, शस्त्रकला आदि क्षेत्रों में समान अवसर दिए जाते हैं। इस युग की स्त्रियां विवाह के बाद अपने पतिधर्म का निष्ठा से पालन करती हैं। बच्चे भी अपने माता पिता का कहा मानते हैं और बुढ़ापे में उनकी खूब सेवा किया करते हैं। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती है और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते हैं। दोस्तों, सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और इतना समय बीतने के बाद अगला युग अर्थात त्रेता युग आरंभ होता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं त्रेतायुग में मनुष्यों के क्या लक्षण होते हैं। त्रेतायुग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगता है, यानी उनके अंदर स्वार्थ पनपने लगता है और वे दूसरों की चुगली करना शुरू कर देते हैं। इस युग में समाज वर्णाश्रम यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित होना शुरू हो जाता है। हालांकि त्रेतायुग में सतयुग की अपेक्षा धर्म कम होने पर भी इस युग की स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती हैं। पुरुष भी अपनी पत्नी को धोखा नहीं देता, संतान भी अपने माता पिता की खूब सेवा करती है। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष और इस युग की आयु 12,96,000 वर्ष होती है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद कालखंड के तीसरे युग की शुरुआत होती है, जिसे द्वापर युग के नाम से जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगता है, यानी कि वो स्वार्थी होने लगता है। इस युग में भौतिक सुखों की पूर्ति करने के लिए मनुष्य कई तरह के अधर्म करने लगता है और धर्म को त्याग देता है। जैसे जैसे इस युग की अवधि आगे बढ़ती है, वैसे वैसे मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे दुर्गुणों से ग्रस्त होता जाता है। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं बल्कि जन्म से की जाती है। अर्थात इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतानें शूद्र ही कहलाती है। सतयुग की तरह इस युग में शूद्रों को वेद पढ़ने की आजादी नहीं मिलती और न ही क्षत्रियों की तरह शस्त्र चलाने की।
द्वापर युग का मनुष्य इंद्रियों को अपनी संपत्ति समझने लगता है। इस युग का मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाता, जिस वजह से समाज में कई तरह के अधर्म होने लगते हैं। स्त्रियों की इज्जत के साथ खेला जाता है और संतान भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते। दोस्तों, इन्हीं दुर्गुणों के कारण इसी युग में महाभारत जैसा महायुद्ध भी हुआ। इस युद्ध का मूल कारण सत्ता का लोभ, ईर्ष्या और स्त्री का अपमान था। दोस्तों, पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्षों की हुआ करती है और इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष होती है। इस अवधि के समाप्त होने पर ही कालखंड का अंतिम युग यानी कि कलयुग आरंभ होता है। दोस्तों, कलयुग के मनुष्य कैसे होते हैं, इसे जानने से पहले आपके लिए ये जानना आवश्यक है कि युग के हिसाब से मनुष्य में ये परिवर्तन होते कैसे हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर पर होता है, जो त्रेता में 3 पैर वाला, द्वापर में 2 पैर वाला और कलयुग में सिर्फ 1 पैर वाला रह जाता है। धर्म के लोप होने के कारण मनुष्यों की प्रवृत्ति में भी बदलाव होने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्यों में युग के हिसाब से काम, क्लेश, मानसिक एवं शारीरिक दोष तथा द्वंद्व बढ़ने लगता है। इसी अनुपात में वेद शास्त्रों को मनुष्य त्यागने लगता है और जब कलयुग आता है तो कलयुग में मनुष्य माया का पुजारी बन जाता है। इस युग में मनुष्य अधार्मिक, अनाचारी, महाक्रोधी और अल्पबुद्धि वाले होते हैं। लोग घर में ही लड़कियों को मार देते हैं। इस युग में चोर प्रवृत्ति के लोग प्रजा पर शासन करते हैं। इस युग में लोग तप और यज्ञ के फल को भी बेच डालते हैं। कलयुग की स्त्री या पुरुष कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान न के बराबर रह जाता है। काम, क्रोध, लोभ और स्वार्थ में वृद्धि के कारण हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगती हैं। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। वे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका हाल तक नहीं लेते। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट ही रह जाती है। साथ ही कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु घटकर 60 से 70 वर्ष रह जाती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आज के युग परिवर्तन के साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम क्यों होती जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर होता जाता है और भोग विलास में लीन होता जाता है, जिसकी वजह से मनुष्यों का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ जैसे तामसिक गुण बढ़ने लगते हैं और वे क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाते हैं, जिस वजह से समय के साथ साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम होने लगती है। इस पुराण में कलियुग की अवधि को 4,32,000 वर्ष बताया गया है। जब ये अवधि समाप्त होती है तब सृष्टि के एक नए चक्र का आरंभ होता है और एक बार फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। दोस्तों, चारों युगों में कलयुग को वैसे तो सबसे श्रापित युग बताया गया है, लेकिन दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कलयुग में सिर्फ एक दिन किया हुआ धर्म का काम सतयुग के 10 वर्ष, त्रेता के 1 वर्ष और द्वापर के 1 माह के धर्म कर्म के बराबर होता है और कलयुग में मात्र हरि का नाम लेने से ही मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है।